प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 6 दहन और ज्वाला। तो प्यारे बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, तुम्हारे आसपास बहुत से ईंधनों का उपयोग होता है, क्या तुम जानते हो यह कौन कौन से हैं? इनकी सूची बनाओ। तो हम देखते हैं कि गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये सभी ईंधन ऐसे हैं जो प्रतिदिन हमारे आसपास में उपयोग किए जाते हैं। इससे अगला है वह भाग है, तुम्हारे घर में खाना बनाने के अलावा ईंधन का उपयोग और कहाँ किया जाता है? किसी वस्तु को जलाने में, पानी गर्म करने में, सर्दियों में हाथ सेकने में भी ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तुम्हारे आसपास के लोग कौन कौन से ईंधन काम में लेते हैं? तो इसमें है एलपीजी, कोयले, लकड़ी, उपले, केरोसिन ऑयल आदि। इसके बाद में है प्यारे बच्चों, जले हुए ईंधन से क्या तुम वापस नया ईंधन बना सकते हो? नहीं, क्योंकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ईंधन के जलने से राख, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड आदि बनते हैं। इनको हम दोबारा ईंधन में नहीं बदल सकते। इससे अगला प्रश्न, दहन को एक रासायनिक प्रक्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि दहन से राख, उष्मा, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड आदि उत्पन्न होते हैं। ये सब नए पदार्थ हैं और रासायनिक परिवर्तन के अंदर प्यारे बच्चों ऐसा ही होता है। इसमें क्या है कि नया पदार्थ बनता है। इससे आगे, दहन से कौन कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा दहन से जो है उत्पन्न होती हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों, कौन सी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले दहन का उदाहरण दो? मैग्नीशियम का क्लोरीन की उपस्थिति में दहन। जो मैग्नीज का पित्ता है वो क्लोरीन की उपस्थिति में जो है दहन करता है, तो उसमें ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होती है। इसके बाद में है प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल है, नीचे कुछ ईंधनों के नाम दिए गए हैं, इनमें से ठोस, द्रव और गैस ईंधन को छांटो। लकड़ी, केरोसिन, लकड़ी का कोयला, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, कृषि अपशिष्ट, डीजल, बायोगैस, गोबर के उपले आदि। तो प्यारे बच्चों, ईंधन जो है 3 प्रकार के माने जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर लकड़ी का कोयला या चारकोल, कृषि अपशिष्ट, गोबर के उपले, ये सभी ठोस पदार्थ हैं या ठोस ईंधन है। केरोसिन ऑयल, पेट्रोल और डीजल ये द्रव ईंधन है। एलपीजी गैस, सीएनजी और बायोगैस जो है ये गैसीय ईंधन माने जाते हैं। अगला प्रश्न 4 है, प्रश्न 1 के बॉक्स में दिखाए गए सभी पदार्थ दाह्य पदार्थ हैं परंतु सभी ज्वलनशील नहीं है। इनमें से ज्वलनशील पदार्थ छांटो, इन्हें ज्वलनशील क्यों कहते हैं? तो इसमें एलपीजी, बायोगैस, पेट्रोल, डीजल, क्योंकि ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको ज्वलनशील कहते हैं। दहन के लिए वायु आवश्यक है, एक गतिविधि के माध्यम से बताओ। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक मोमबत्ती ले लेंगे, इसे मेज़ के ऊपर रखेंगे, जला लेंगे। उसके ऊपर कांच का एक जार उल्टा करके रखेंगे। हम थोड़ी देर में देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद में मोमबत्ती बुझ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं, जैसे ही हम जार उल्टा करके रखते हैं तो मोमबत्ती पहले धीमे धीमे जलती रहती है, फिर बाद में बुझ जाती है। उसका क्या कारण है? जो पहले जार में ऑक्सीजन वायु है, ऑक्सीजन उपस्थित है वायु की, वहाँ पर उसको जो है कंज्यूम कर लिया जाता है। मोमबत्ती उसकी सहायता से जलती है जब तक उसमें ऑक्सीजन रहती है, और फिर धीरे धीरे जो है ऑक्सीजन गैस जो खत्म हो जाती है, मोमबत्ती बुझ जाती है। जब किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति के कंबल क्यों ढकते हैं? तो इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, कंबल के ढकने से वायु का संपर्क टूट जाता है। क्या लिखेंगे? कंबल के ढकने से संपर्क कट जाता है। संपर्क क्या हो जाता है बेटे? कट जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है वो आग पकड़ लेता है, उसके कपड़े आग पकड़ लेते हैं, तो उसे बुझाने के लिए हम व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं, क्योंकि कंबल को ढकने से वायु का संपर्क टूट जाता है और आग जो है बुझ जाती है। इससे आगे है प्यारे बच्चों, आजकल निरापद माचिस में सफ़ेद फास्फोरस के स्थान पर लाल फास्फोरस का प्रयोग होने लगा है, इसका क्या प्रभाव है? श्वेत फास्फोरस अधिक अभिक्रियाशील है, यह जल्दी आग पकड़ लेता है। इससे माचिस उद्योग में काम करने वाले व उपयोग करने वाले
को खतरा होता था, इसलिए इसका जो है उपयोग बंद कर दिया गया है। अब लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तुमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी अवश्य देखी होगी। फायर आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। पानी का प्रयोग करने से आग क्यों बुझ जाती है? तो उसमें क्या है, पानी से वायु की आपूर्ति रुक जाती है। पानी से क्या होगा, वायु की आपूर्ति रुक जाती है। पानी डालने से आग वाली वस्तु का ताप जो है, ज्वलन ताप कम हो जाता है। जो उसका वस्तु है, आग जिसके लगी हुई वस्तु का, उसका ताप जो है ज्वलन ताप से कम हो जाता है और आग जो बुझ जाती है। क्या पानी से सभी प्रकार की आग बुझाई जा सकती है? यदि नहीं तो आग के लिए अन्य कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और उन्हें किस प्रकार आग को बुझाया जाता है? तो इसमें उत्तर आएगा नहीं। विद्युत उपकरणों और तेल में लगी हुई आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। सोडियम बाइकार्बोनेट व कार्बन डाइऑक्साइड आदि से इसको हम बुझा सकते हैं। इससे अगला है, कुछ पदार्थ लौ के साथ जलते हैं तथा कुछ पदार्थ बिना किसी लौ के साथ जलते हैं। निम्न पदार्थों को इसी आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास करो। तो लकड़ी, कोयला, मोमबत्ती, एलपीजी, मिट्टी का तेल, लैंप आदि। लौ के साथ जलने वाले हैं लकड़ी, मोमबत्ती, एलपीजी गैस और मिट्टी का तेल और लैंप। ये सभी जो है मिट्टी के तेल का लैंप, तो ये सभी जो है लौ के साथ जलते हैं, और जबकि कोयला जो है बिना लौ के साथ जलता है। इससे अगला, ऐसा क्यों होता है कि कुछ पदार्थ ज्वाला या लौ के साथ जलते हैं और कुछ नहीं? कुछ पदार्थों में जलने के साथ ज्वलनशील वाष्प निकलती हैं, ये लौ के साथ जलते हैं। कुछ गैसों में वाष्पित नहीं होती। अगला है, एलपीजी व मोमबत्ती की ज्वाला को ध्यान से देखो, दोनों में तुम्हें अंतर दिखाई देता है, क्यों? एलपीजी नीली लौ के साथ जलती है, जबकि मोमबत्ती की पीली लौ के साथ जलती है। तो इसमें ये अंतर हमें दिखाई देता है यहाँ पर। इसे अगला है, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित करो। प्यारे बच्चों, मोमबत्ती आपने सभी देखी होगी, हम घरों में मोमबत्ती जलाते हैं। तो मोमबत्ती के अंदर क्या है, हम उसके अलग अलग भाग दिखाई देते हैं जब हम उसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ऊपर का भाग नीले रंग का होता है, इसको पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र कहते हैं। इसमें सबसे अधिक गर्म भाग होता है। उसके बाद में दूसरा है आंशिक दहन वाला भाग, ये पीला होता है और कम गर्म होता है। इसके बाद में बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक काला क्षेत्र होता है, इसको काले रंग का होता है, और यहाँ पर इसके सबसे कम गर्म भाग होता है। प्यारे बच्चों, यह जो चित्र है हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर दिया गया है, आप वहाँ से भी इस चित्र को दोबारा बना सकते हैं और इस प्रश्न का आंसर जो ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भी है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोमबत्ती की ज्वाला को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित का मिलान करो। अब इसमें प्यारे बच्चों दिखाया गया है, जैसे पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है, क्या है, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, ये नीले रंग का होता है और सबसे गर्म भाग है, क्या है भी, सबसे गर्म भाग है। उसके बाद है आंशिक दहन का मध्य क्षेत्र, आंशिक दहन का मध्य क्षेत्र, ये कम गर्म होता है और पीले रंग का होता है, कैसा होता है, पीले रंग का। फिर अगला है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, ये काले रंग का होता है और सबसे कम गर्म भाग है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने ये निशान लगाए थे, यहाँ पर निशान लगाए थे। उसके साथ में इस विधा के लिए हमने ये दिखाया 2C, ये 3A और 1B लिखा हुआ है। आप यहाँ से भी अपने उत्तर को देख सकते हैं। इसके बाद में कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, परंतु सभी सस्ते ईंधन आदर्श नहीं माने जाते। ऐसा क्यों है? ये आदर्श ईंधन की सभी शर्तों को पूरा नहीं करते। क्यों नहीं माने जाते भी? जो आदर्श ईंधन है उसकी सभी शर्तों को पूरा नहीं करते, इसलिए वो है, इनको आदर्श नहीं माना जाता। क्योंकि आदर्श ईंधन की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे नंबर 1, वो सस्ता होना चाहिए। नंबर 2 क्या कहता है अभी, उसमें धुआं उत्पन्न नहीं होना चाहिए, जहरीली गैस नहीं होनी चाहिए, उसका भंडारण आसान होना चाहिए, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सुविधा होनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ शर्तें हैं, और ये सस्ते ईंधन हैं, कई बार इनकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाते, इसलिए वो अच्छे ईंधन नहीं माने जाते। अगला है, लकड़ी को ईंधन के रूप में जलाना गलत है, इसके 3 कारण बताओ। तो इसमें क्या है, लकड़ी का उसमें मान कम होता है, जलने से प्रदूषण होता है, अवशेष बचता है, और इसके लिए वृक्ष काटने पड़ते हैं। अगला है, प्यारे बच्चों क्वेश्चन है,
कारण बताओ, क्या है भी कारण बताओ। कोयले और डीजल का दहन अम्ल वर्षा का कारण है, क्योंकि इनके दहन से सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनते हैं। ये वर्षा के जल के साथ मिलकर के संबंधित अम्ल बनाते हैं। लकड़ी, कोयला और पेट्रोल के जलने से उत्पन्न होने वाली गैसें श्वसन संबंधी गैस उत्पन्न करती हैं, क्योंकि ये बिना जले कण कार्बन के कण छोड़ते हैं और ये वायु में मिल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो ये कार्बन के कण जो है उसके शरीर में चले जाते हैं और श्वसन संबंधी रोग पैदा करते हैं। मोटर वाहनों में सीएनजी अब डीजल व पेट्रोल के स्थान ले रहे, क्योंकि डीजल के प्रयोग से प्रदूषण होता है। सीएनजी प्रदूषण रहित एवं स्वच्छ ईंधन है। उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यह एक विषैली गैस है। कागज के जलाने पर पीली ज्वाला उत्पन्न होती है, क्योंकि वहाँ पर उसको पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। माचिस की तीली को जलाने के लिए उसे खुरदरी सतह पर रखना पड़ता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तीली का तापमान ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन जलने पर नीली ज्वाला देता है, जबकि लैंप में जलने पर पीली ज्वाला देता है। बत्ती वाले स्टोव में छिद्रों से ऑक्सीजन पूरी मिलती है और लैंप में ऑक्सीजन कम मिलती है। इससे अपूर्ण दहन होता है। प्यारे बच्चों, इसे अगला क्वेश्चन है, सही एवं गलत का कथनों का चयन करते हुए गलत कथनों को सही करके लिखो। तो इसमें यहाँ पर है, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग नहीं पकड़ता है। इसमें क्या है, नहीं काट देना, इसमें आग पकड़ता है। ज्वाला वह दीप्त क्षेत्र है जिसमें दाह्य गैसीय पदार्थों के दहन से ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ये सही है। अगला सह पार्ट है, कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं। सही है। अम्ल वर्षा भवनों और मृदा के लिए लाभदायक होती है। नहीं, लाभदायक नहीं, हानिकारक होती है। अगला है, विद्युत उपकरणों एवं तेल में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। नहीं किया जाता। उसमें क्या है, जल का उपयोग नहीं किया जाता, जैसे हमने पहले बताया था। कोयले के अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। सही है। पौधा दर प्रभाव के कारण ध्रुवीय बर्फ अधिक मात्रा में पिघल रही है। ये सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनो। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? एलपीजी गैस का। किसका? तभी एलपीजी गैस का। निम्न पदार्थों में से किसका क्लोरीमान सबसे अधिक है? हाइड्रोजन का। किसका है? हाइड्रोजन का। इसे अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भाग है, प्राकृतिक ठोस ईंधन कौन सा है? कोयला, क्योंकि इसमें कोयला जो प्राकृतिक ठोस ईंधन है। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा पदार्थ जलने पर प्रदूषण रहित वातावरण देगा? बायोगैस। क्या है भी? बायोगैस। अम्लीय वर्षा निम्न में से किसके कारण होती है? सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, तथा जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपके पास में साइंस व मैथ से संबंधित वीडियो भेजी जा सके।